किसी के मन में ही आता है कि आखिर बजट होता क्या है, इससे लोगों को क्या फायदा होने वाला है, क्या मुल्क के लिए बजट कितना फायदेमंद होगा। तो अब आपको आसान भाषा में, आसान अल्फाज में समझाते हैं कि बजट होता क्या है। दरअसल बजट मुल्क का जो सालाना जो एक तरीके से लेखा जोखा होता है, वित्तीय लेखा जोखा, इसको बनाया जाता है और हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 112 के तहत यह आता है। ऐसे में सरकार की एक साल की कमाई खर्च की जो एक अंदाज़ा लगाया जाता है, उसका ये पूरा लेखा जोखा होता है और हर एक फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत में बजट पेश करना होता है। खासतौर पर आपको बता दें कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसका वक्त 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, ये सभी आपको मालूम भी होगा। और ऐसे में जो आम बजट होता है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है और अगले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कमाई का जो मवाजना है वो खर्च तय किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर कि आपके पास इतना पैसा है और इतना आपको खर्च करना है। एक सीधी अल्फाज में, सीधे शब्दों में आप इसको समझ सकते हैं कि जब हम देख पाते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है और हमको इतना खर्च करना है, इतने पैसे हम हेल्थ पर खर्च करेंगे, इतने पैसे हम अपने रसोई पर खर्च करेंगे, इतना हम ऑटो इंडस्ट्रीज पर खर्च करेंगे, इतना किसानों के लिए खर्च करेंगे। तो एक लेखा जोखा ये पेश किया जाता है कि ये हमारे पास है और ये हमको खर्च करना है, इतने पैसे हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, इतने पैसे हम यहाँ पर लगाएंगे, इससे हमको ये वाला सेक्टर मजबूत होगा। एक आप अपने घर के बजट को देख लीजिए, ठीक उसी तरीके से एक मुल्क का भी बजट होता है। तो ये आम बजट तो हो चुका है, लेकिन इसके अलावा इस आम बजट के अंदर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो शोबे हैं, उनके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, खासतौर पर जो कपड़ा है, उस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए भी एक कदम उठाया जा सकता है, जिसमें कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी पर राहत मुमकिन है। इसके इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। कॉटन यानी कि ख़ास तौर पर जब देखिए हम कॉटन की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उसको लेकर कुछ रियायत दी जा सकती है और ऐसे में कॉटन यार्न की कीमतें 80% तक इस साल बढ़ी है। यानी कि कॉटन यार्न पर अभी 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है। तो जो ये इंपोर्ट ड्यूटी है, यानी कि जब आप खरीदी करते हैं किसी चीज़ की तो उसमें 10% आपको देना होता है। तो क्या उसमें 10% से कम कर दिया जाएगा तो इससे ख़ासतौर पर इसका जो असर है वो इंडस्ट्री पर पड़ेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ेगा और जिसका सीधे तौर पर असर ये होगा कि लोगों को जो कपड़े हैं वो सस्ते मिलने लगेंगे। अभी हाल ही के अंदर हमने देखा था कि पिछले दिनों में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से इस बात को लेकर मुजाहरा भी किया गया था कि जो पहले 7.5% था उसको बढ़ाकर 12% किया गया था जीएसटी, और इसको लेकर एहतजाज जाहिर किया गया था कि जो लोग आम आवाम के पास पैसा नहीं है और इसीलिए जो लोग अब सस्ते कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो महंगे कैसे खरीदेंगे। तो ये मुमकिन हो सकता है इस बजट के अंदर, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें जीएसटी के अंदर कुछ राहत दी जाए। सबसे अहम बात जो आपको बता दें कि ये जो अलग अलग सेक्टर्स है उसके बारे में तो हम समझ पा रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बजट की बात करें तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो ऐलान है ये मुमकिन है। एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो यहाँ से जो सामान होगा, जो मेक इन इंडिया के अंदर बढ़ावा दिया जाएगा मेक इन इंडिया को, तो इससे जो इंडिया के अंदर बना हुआ सामान है वो एक्सपोर्ट होगा और इससे मुल्क की तरक्की में इजाफा होगा। पीएलआई सेक्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव मुमकिन है और साथ ही साथ जो सेल बैटरीज के लिए कच्चे माल पर ड्यूटी घट सकती है। इसके अलावा लिथियम पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का भी ऐलान मुमकिन है और साथ ही साथ आपको बता दें कि घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है, कुछ प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है। तो कहां पर ज़्यादा असर होगा, किस सेक्टर पर काफ़ी ख़ास ध्यान दिया जाएगा, ये 11 बजे के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा जब वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में बजट पेश करेंगी। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कई ऐलान मुमकिन हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर होगा तो जो हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ें हैं, जो मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट अगर बैरून मुल्क जाएंगे तो उसका सीधे तौर पर असर ये होगा कि यहाँ से जब कोई भी व्यापारी, कोई भी कारोबारी अपना सामान बनाकर बाहर भेजेगा तो उसको जो ड्यूटी है वो कम देनी पड़ेगी अगर उसके ऊपर अगर सरकार रियायत देती है, और बाहर से कुछ चीज़ अगर मंगाती है तो उसके ऊपर अगर उसको एक तरीके से छूट मिलती है इंपोर्ट ड्यूटी पर, तो भी एक कारोबारी, एक व्यापारी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, जिससे सेल बढ़ेगी और अगर आपकी बिक्री बढ़ेगी तो उससे जो आवाम है वो ख़रीदारी अच्छे से कर पाएगी, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें सस्ती हो जाएगी। तो एक आसान अल्फाज में, आसान शब्दों में हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बजट है इसको कैसे आप अपने लिए देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक नौकरी पेशा है और आपको ये लगता है कि आपका जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ना चाहिए, तो अभी जिस तरीके से 2.5 लाख तक की जो है
इनकम, उसके ऊपर अभी टैक्स में छूट है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसको 3 लाख किया जा सकता है। और अगर 3 लाख किया जाए तो जो नौकरी पेशा एक बड़ा तबका है, जिनकी जो अमूमन सैलरी वो 20 से 25 हज़ार रुपये होती है, तो उनको इसके अंदर फ़ायदा ख़ासतौर पर मिल सकता है। और दूसरा ये कि अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर से एक के बाद एक जो उससे जो इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है।